जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों, आइए जानते हैं कि जून महीने के अंतिम 15 दिन 16 जून से लेकर 30 जून तक आपकी राशि मीन के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 15 दिनों के दौरान कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि मीन को लेकर के निर्मित हो रही हैं और इन 15 दिनों में चंद्रमा का गोचर किन तारीखों में आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। तो आने वाले 15 दिनों में कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिसमें आपको थोड़ा सा सावधान व सतर्क रहना है, और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बनेगी। जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान रहेंगे। चौथे घर में बैठे हुए सूर्य कहीं न कहीं मन को शांत करते हैं। चौथा घर होता है भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद का। जमीन जायदाद संबंधी कोई विवाद, तनाव खड़ा करते हैं, वाहन को लेकर के कोई समस्या खड़ी करते हैं। तो सूर्य का गोचर में चौथे घर में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और वैसे भी सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी का चौथे घर में आ जाना भूमि, भवन, वाहन सुखों को लेकर के दिक्कत खड़ी करता है, माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और ख़ासकर जो हमारे मीन राशि वाले हार्ट पेशेंट हों, उन्हें इस गोचर काल के दौरान 16 जुलाई तक विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अकारण चिंता से बचना है, मन को बेचैन होने से बचाना है, धैर्य रखते हुए एक महीना निकालना है। और इसके लिए आप नित्य सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। मंगल आपकी राशि से छठे घर में हैं और गोचर में छठे मंगल बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। निश्चित ही मीन राशि वालों, 28 जुलाई तक मंगल की ये स्थिति आपको बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम प्रदान करेगी। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला होगा, उसमें आपको विजय व सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अपने साहस के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे, अपने प्रयत्नों और प्रयासों से हर कार्य में सफलता पाते हुए विजय की प्राप्ति करेंगे। प्रतिद्वंदियों पे विजय की प्राप्ति करेंगे। मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बुध 22 जून तक चौथे हैं, बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि 22 जून तक बुध मिथुन राशि में है, स्वराशि में है और आपकी राशि से चौथे घर में है। चौथे घर के स्वामी का चौथे घर में ही होना बहुत शुभ परिणाम आपको प्रदान करेगा। तो बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी है। बुध चौथे घर के स्वामी हैं, आपकी चंद्र कुंडली में 7वें घर के स्वामी हैं। निश्चित ही लाइफ पार्टनर की प्रगति होगी, लाइफ पार्टनर को सुख साधन प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में बुध मधुरता का संचार करेंगे, आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी, फलीभूत होंगी। यही बुध जब 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे तो पंचम भाव में हो जाएंगे। और 5वें बुध उतने अच्छे नहीं होते हैं गोचर में, फिर भी 5वें बुध विद्यार्थियों को सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु आपकी राशि से चौथे हैं। चौथे गुरु कलहकारी होते हैं,
घर परिवार में कलह का वातावरण निर्मित होता है, मन असंतुष्ट रहता है और भूमि भवन वाहन किसी न किसी बात को लेकर के मन में एक आशंका भरी रहती है। लेकिन अभी 6 जुलाई तक गुरु राहत प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु अस्त हो चुके हैं, इसलिए गुरु की सक्रियता में कमी आ चुकी है। लेकिन 6 जुलाई के बाद आपको अपने घर परिवार में असंतोष वाद विवाद से बचना है। बाकी 6 जुलाई से 18 अक्टूबर तक गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सारे असमंजस और विपरीत परिस्थितियों को खत्म करते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेगी। शुक्र अनुकूल है, आगे भी अनुकूल रहने वाले हैं। शुक्र 29 जून तक आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, बुद्धि का होता है, कुटुंब का होता है। निश्चित ही दूसरे शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि करेंगे, वाणी में आकर्षण पैदा करेंगे, कुटुंब परिवार का सुख प्रदान करेंगे और आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ कराएंगे। शनि आपकी राशि में ही है और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि व्यय के स्वामी हैं, आय के स्वामी हैं। एकादश द्वादश भाव के स्वामी शनि आपकी राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। आय के स्वामी का चंद्र लग्न में होना आय व लाभ कराएंगे, लेकिन व्यय के स्वामी का भी चंद्र लग्न में होना तो जितना आय कराएंगे कहीं उससे ज़्यादा व्यय, आकस्मिक खर्च के रास्ते भी शनि तैयार करेंगे। शरीर में आलस्य रहेगा, शरीर में थकान महसूस करेंगे, मन में आशंकाएं जन्म लेंगी, एकाएक कार्यों में अवरोध आएंगे। इसलिए मन की नकारात्मकता समाप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आकस्मिक खर्चों से बचने के लिए शनि के उपाय करते रहें। राहु 12 में रहेंगे। 12 में राहु व्यय कराने का कार्य करते हैं, हवाई यात्राएं कराते हैं और दूर दराज की यात्राएं कराते हैं। अनावश्यक व्यय से बचना है, अनावश्यक यात्राओं से बचना है, अन्यथा 12 में राहु आपके आय और व्यय के संतुलन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। केतु 6ठे घर में रहेंगे। 6ठे केतु शत्रु राशि सूर्य की राशि में होंगे। प्रतिद्वंदियों का भय मन में पैदा करेंगे, किसी न किसी शारीरिक कष्ट रोग का भय मन में पैदा करेंगे, या कर्ज की स्थिति कैसे निपटेगी ये भी भय मन में पैदा करेंगे। लेकिन केवल केतु भय मन में पैदा करने का ही कार्य करेंगे और बाकी आपको आकस्मिक रूप से सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। प्रतिद्वंदियों पे, विरोधियों पे सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, आपके प्रतिद्वंदी पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, लेकिन सामने आकर के कोई आपको ललकारने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। जहाँ तक जून महीने के अंतिम 15 दिनों की बात है, 16 जून को दोपहर में 1 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 11वें होंगे। निश्चित ही 16 जून को दोपहर तक आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। लेकिन 16 जून को दोपहर 1 बजे से लेके 18 जून तक चंद्रमा 12वें हो जाएंगे। 12वें चंद्र लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं, आकस्मिक खर्च लाते हैं, व्यर्थ के व्यय सामने आते हैं, यात्रा का योग बनता है, यात्रा में कष्ट मिलते हैं, तो कहीं न शारीरिक पीड़ा मिलती है, स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो 16 जून को दोपहर में 1 बजे से लेके 18 जून तक, जब तक चंद्रमा आपकी राशि से 12 में रहेंगे, आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि 17 और 18 जून को आपको लगेगा कि हमारी मानसिक पीड़ा, हमारे मन का कष्ट शायद दुनिया में कोई समझने वाला है ही नहीं।
19 और 20 जून को आपका समय आपके फेवर में आ जाएगा। चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे। राशि में आए हुए चंद्रमा आपकी लगन में वृद्धि करेंगे। अपने लक्ष्य को आप हासिल करने में सफल रहेंगे। मानसिक शांति प्रदान करेंगे और आप समय निकाल करके अपने घर परिवार में ध्यान देंगे। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अपने सभी कार्यों को आप निपटाने में सफल रहेंगे। अगर कहीं आपका उधार पैसा फंसा पड़ा है, 19-20 जून को फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी और व्यापार में मेहनत तो जी तोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन मनोनुकूल आपको सफलता 19 और 20 जून को मिलेगी। 21 और 22 जून को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे। दूसरे चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। घर परिवार में सुखद वातावरण बनाने का कार्य करेंगे और आप भी अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। 23 और 24 जून को चंद्रमा तीसरे हो जाएंगे। कहीं न कहीं से धन का आगमन होगा। मित्रों, प्रियजनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और सभी कार्य आप पूरे जोश और उत्साह से निपटाने में सफल रहेंगे। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सफलता मिलेगी। लेकिन 25 और 26 जून को आपको सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे और कहीं न कहीं मन को अशांत करेंगे, बेचैन करेंगे। घर परिवार की चिंता मन को सताएगी, बच्चों की चिंता मन को परेशान करेगी, मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए 25 और 26 जून को वाद विवाद कलह के वातावरण से बचें, मन को अशांत करने से बचें, बड़े धैर्य से ये समय निकालने का प्रयास करें। 27 और 28 जून को चंद्रमा आपकी राशि से 5वें हो जाएंगे। विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। आपकी स्वयं की प्रतिभा में निखार आएगा और अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा आप सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। 29 और 30 जून को चंद्रमा आपकी राशि से छठे हो जाएंगे। छठे चंद्रमा गोचर में अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। कहीं न कहीं से शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी हर चीज में विजय होगी। विजयी समय है। जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही, जिस बात में रुकावट आ रही है, अगर आप 29-30 जून को आप उन्हीं क्षेत्रों में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। लेकिन खर्चों की अधिकता रहेगी और खर्चों की अधिकता से बचना है और व्यर्थ की सलाह देने वालों से बचना है, या ये कह लें कि मुफ्त के सलाहकारों से आपको बचना है। अपने निर्णय आप स्वयं लें। अपने लक्ष्य के लिए स्वयं आप अग्रसर हो। निश्चित ही 29 और 30 जून को आपको अपने परिश्रम का, अपने प्रयासों का, कि आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों का पूरा पूरा प्रतिफल आपके मनोनुकूल आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक जून महीने के अंतिम 15 दिनों की बात है, आपको 16 जून को दोपहर में 1 बजे से लेकर के 18 जून तक सावधान रहना है। फिर उसके बाद 25 और 26 जून को विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। बाकी समय आपका काफ़ी अच्छा व्यतीत होने वाला है। हाँ, शनि की 7.5 चल रही है। शनि के उपाय करते रहें, बाकी हर प्रकार की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। अवरोध आएंगे, रुकावटें आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि व विवेक के द्वारा हर विषम परिस्थितियों से स्वयं को बाहर निकालने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए
अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।